नमस्कार। मैं डॉक्टर वीना छंगानी, प्रिंसिपल अपेक्स कॉलेज फॉर गर्ल्स। आज हमारी चर्चा का विषय है मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा और उसकी समीक्षा। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा की कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा एक ऐसी कहानी है जो तत्कालीन नमक विभाग में पंडित बंशीधर की सत्य निष्ठा और धर्मपरायण के आगे पंडित अलोपदीन के सामर्थ्य को पूर्णतः पराजित करने में सफल होती है। इसके अंतर्गत यह दर्शाया गया है कि ईमानदारी और वफादारी जैसे नैतिक मूल्य यदि दृढ़ता के साथ पालन किए जाएं, तो अंततः विजय श्री आपके द्वार तक अवश्य पहुंचती है। यहाँ नैतिकता तथा सच्ची चरित्रता का महिमा मंडन हुआ है। पंडित अलोपदीन की लोलुपता तथा सामर्थ्य एवं गर्व जैसी प्रवृत्तियों का पराभव और खंडन हुआ है। मानव समाज में नैतिक मूल्यों की पैठ और सदाचार बढ़ाने में कहानी 100% सफल हुई है। नमक का दरोगा कहानी ब्रिटिश सरकार के समय की है। भारत में नमक बनाने और बेचने पर कर लगा दिए गए थे। इस कारण नमक के विभाग में काम करने वालों की चांदी हो गई थी। वकील भी इस विभाग में काम करने के इच्छुक थे। इसी विभाग में पंडित बंशीधर, जो इस कहानी के नायक हैं, उनकी नियुक्ति हुई। बंशीधर सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण और कर्तव्य पालन करने हेतु अत्यंत दृढ़ संकल्प थे। एक रात में पंडित अलोपीदीन की नमक की गाड़ियां जो अवैध रूप से नमक ले जा रही थी को पकड़कर जब्त कर लेते हैं और आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लेते हैं। आलोपीदीन अपनी ओर से खुद को बचाने में और स्वयं पर लगे आरोप का खंडन कर उसे बंशीधर की गलती सिद्ध करने में कामयाब हो जाता है। बंशीधर की नौकरी भी चली जाती है और इस मामले के बाद घर के लोग भी बंशीधर से बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन अंत में विजय बंशीधर की ही होती है। आलोपीदीन उनकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है और स्वयं उनके घर आकर उन्हें अपनी अपार धन संपत्ति का रखवाला नियुक्त करते हुए खुशी अनुभव करता है। नमक का दरोगा कहानी में पात्रों का चयन। नमक का दरोगा कहानी के पात्रों का चयन बहुत ही सटीक और उपयुक्त है। प्रेमचंद पाठक के अंत तक पात्रों की गरिमा, उनकी मन स्थिति, सोच की प्रस्तुति करने में अत्यंत सफल हुए हैं। पाठक के द्वारा उनके पात्र सराहना तथा योग्य प्रशंसा प्राप्त करने में भी सफल होते हैं। लेखक प्रेमचंद ने पात्रों की मन स्थिति का यथा योग्य विवरण प्रस्तुत किया है। पात्रों की वृत्तियां, सोच तथा कार्यशैली का मनोहारी और रोचक वर्णन इस कहानी में आद्योपांत है। लेखक ने उनके अनुभव तथा विचार शक्ति एवं परिस्थिति का आकर्षक और पाठक को बांध कर रखने वाला चरित्र चित्रण बखूबी निभाया है। बंशीधर, आलोपीदीन तथा बंशीधर के पिता, इन सभी पात्रों का चयन विषय वस्तु से युक्त और कहानी के अनुरूप किया गया है। कहानी में संवाद और वातावरण। संवाद और वातावरण रुचिकर और बहुत सहज गाई है। वातावरण का चित्रण संवाद तथा परिस्थितियों के अनुकूल बन पड़ा है। संवादों में भाषा की रोचकता और सरसता पाठक को जिज्ञासा तथा कौतूहल की ओर धकेलती है। संवादों के द्वारा कहानी का सातत्य समग्र विषय वस्तु को लेकर आगे बढ़ता है तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल भी होता है। वातावरण तथा समय का समायोजन यथोचित रूप से हुआ है। नैतिक मूल्यों की विजय तथा अनैतिकता की पराजय का दर्शन
एवं मूल्यांकन की दृष्टि से विषय सामग्री के द्वारा लोगों की मनोवृत्ति और रोचक एवं गूढ़ संवादों के परिप्रेक्ष्यों में समझ पूरी तरह से विस्तार हुआ है। नमक का दरोगा कहानी की भाषा शैली। भाषा शैली की दृष्टि से अगर इस कहानी का विवेचना की जाए तो भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियों और मुहावरे के उपयोग तथा हिंदी उर्दू के साझा रूप और बोलचाल की भाषा के लिहाज से कहानी अद्भुत है। यहाँ मैं बताना चाहेंगे कि प्रेमचंद हिंदी कहानी लिखने से पहले उर्दू भाषा में अपनी रचनाएं किया करते थे, इसलिए उनका उर्दू का ज्ञान भी बहुत ही अच्छा था। कहानी में मुहावरों के प्रयोग से कहानी का प्रभाव बढ़ा है। प्रेमचंद कलम के सिपाही थे। उनकी भाषा शैली सहज, सरल, तारतम्यता से ओतप्रोत है। इसी अनूठी शैली के कारण वे पाठक को अपनी कहानी में आकर्षित कर लेते हैं और उसी में वो गुम खो सा जाता है। उनकी मुहावरेदार भाषा जहाँ पाठक को गुदगुदाती है, वही समय समय पर कौतूहल भी जगाती है। प्रेमचंद की कहानियां कोई न कोई उद्देश्य लेकर चलती थी। नमक का दरोगा कहानी के उद्देश्य के बारे में अगर चर्चा की जाए तो कहानी का उद्देश्य धर्मपरायणता, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा की विजय को दर्शाना है और लेखक इसमें पूर्णतः सफल हुए हैं। पाठ की रोचक प्रस्तुति और समाप्ति उजागर करती है कि सत्य कुछ समय के लिए परेशान या पीड़ित भले ही हो, किंतु अंत में विजय उसी की होती है। इस पाठ के द्वारा लेखक प्रेमचंद का यही उद्देश्य था और वो सफल और संपूर्ण गरिमा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। पंडित अलोपीदीन की धनदौलतता और सामर्थ्य बंशीधर की अडिग ईमानदारी के सामने पराजित हो जाती है। कथा का समापन नैतिकता की विजय और सत्य के शंखनाद के साथ होता है। इस कहानी का निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य कितना भी सामर्थ्ययुक्त क्यों न हो जाए, किंतु सत्य, निष्ठा और ईमानदारी जैसे अपराजित नैतिक मूल्यों के सामने जीतने की ताकत नहीं रख सकता। वस्तुतः वह मूल्य है जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। जीवन की सार्थकता इसमें नहीं कि आप कितना धन कमाते हैं, अपितु इसमें है कि आपका मानस तथा मूल्य कितने अडिग और अजेय हैं। वस्तुतः यह वो निधि है जो जीवन की वास्तविक पूंजी है, जिसके समक्ष बड़े से बड़ा लक्ष्मीपति भी निर्धन तथा असहाय महसूस करता है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हम चाहे कितने ही साल पुरानी, करीबन 150 साल पुरानी होने को चली, लेकिन उनकी प्रासंगिकता आज भी वैसी की वैसी है। अपनी क्रांतिकारी लेखनी के दम पर पूरे विश्व में अमिट छवि और अनुपम पहचान बनाने वाले कालजयी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का बाहरी स्वरूप और रहन सहन बड़ा ही साधारण था। उन्होंने अपने बारे में एक बार लिखा था कि मैं एक निर्धन अध्यापक हूँ, मेरे जीवन में ऐसा क्या खास है जो मैं किसी से कहूँ। महान उपन्यासकार और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद के असाधारण अंतर्मुखी व्यक्तित्व और अमर साहित्यिक कृतियों के बारे में उनके निधन के बाद भी कफन, गबन, गोदान, निर्मला, ईदगाह, नमक का दरोगा जैसी उनकी कितनी ही कालजयी रचनाएं हैं जो खुद स्वयं बोलती है। मुंशी प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने वे अपने समय में थे। उनकी कहानियों और उपन्यासों में दर्शाई गई समस्याएं हमारे समाज में आज भी मौजूद है। काल्पनिक चरित्रों के चित्रण के माध्यम से हमारे समाज की जिन समस्याओं की उन्होंने अपने समय में चर्चा की थी, वो आज भी हमारे समाज में वैसी की वैसी ही बनी हुई है और हम
उनसे निजात पाने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। होरी, धनिया, बंशीधर और पंडित आलोपीदीन जैसे पात्र आज भी हमारे गांवों और शहरों में हमें मिल ही जाएंगे। इस कहानी में एक संदेश यह भी है कि ईमानदार व्यक्ति की कद्र बेईमान व्यवसायी भी करते हैं, क्योंकि अपना अवैध कारोबार चलाने के लिए उन्हें भी ईमानदार लोगों की जरूरत पड़ती है। पंडित आलोपीदीन को भी शोषण और बेईमानी पर आधारित अपने काले कारोबार के लिए बंशीधर जैसे ही एक ईमानदार मैनेजर की जरूरत थी। आज के समाज की सच्चाई भी यही है कि ईमानदार लोग हमारी भ्रष्ट सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से थक हार कर अंत में मजबूरन या तो स्वयं ही बेईमान लोगों की शरण में चले जाते हैं या खत्म कर दिए जाते हैं। धन्यवाद।